गुड इवनिंग। तो यहाँ देखिए विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी करने वाले हैं। और ये विलियम शेक्सपियर जो है लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटर प्ले राइट रहे हैं। और ये एमए इंग्लिश या बीए इंग्लिश दोनों सिलेबस में है, दोनों में है। देखिए यहाँ जन्म की बात करें, बर्थ की बात करें तो नो बर्थ रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट बट एन ओल्ड चर्च रिकॉर्ड इंडिकेट्स डेट विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च in Stratford upon Avon on April 26, 1564। देखिए विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ हुआ था, अभी बर्थ की बात तो दूर, इनको सबसे पहले बैप्टाइज वाला डेटा पता चलता है कि इनको बैप्टाइज कब किया गया था। 26 अप्रैल 1564 को इनको बैप्टाइज किया गया था और होली ट्रिनिटी चर्च में। और ये होली ट्रिनिटी चर्च कहाँ पर है? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में है। क्लियर है? तो 26 अप्रैल को इनको बैप्टाइज किया गया था। तो बर्थ के 3 डे बाद में बैप्टाइज किया जाता है, इसलिए इनका जो डेट ऑफ बर्थ माना जाता है वो क्या है? अप्रैल 23, 1564। फ्रॉम दिस इट इज बिलीव्ड ही वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 23, 1564। इनका जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को। एंड दिस इज द डेट स्कॉलर्स एक्नॉलेज एज शेक्सपियर्स बर्थडे। और इसी डेट को जो स्कॉलर्स होते हैं वो शेक्सपियर के बर्थडे के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से सीधा सीधा विलियम शेक्सपियर का बर्थ कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564। बैप्टाइज कब हुआ? 26 अप्रैल 1564 को होली ट्रिनिटी चर्च में हुआ था। और ये चर्च कहाँ पर है? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में है। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर। शेक्सपियर जो हैं ये अपने फादर जॉन शेक्सपियर के तीसरे लड़के थे। अ लीडर मर्चेंट, इनके फादर जॉन शेक्सपियर जो कि एक लीडर मर्चेंट थे। एंड मैरी आर्डन, और इनकी माँ का नाम मैरी आर्डन था। अ लोकल लैंडेड एरेस, जो कि एक लैंडेड एरेस थी, है ना, मतलब उसकी बेटी थी ये। क्लियर? तो शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर और मदर का नाम मैरी आर्डन था। नेक्स्ट देखिए, शेक्सपियर हैड 2 ओल्डर सिस्टर्स, वन इज जॉन एंड सेकंड इज जूडिथ। शेक्सपियर की 2 ओल्ड सिस्टर थी, एक जॉन और दूसरा जूडिथ। एंड 3 यंगर ब्रदर्स, और इनके 3 यंगर ब्रदर थे। वन इज गिलबर्ट, सेकंड इज रिचर्ड एंड थर्ड इज एडमंड। शेक्सपियर की 2 बहन थी, जॉन, जूडिथ। 3 यंगर ब्रदर थे, कौन कौन? गिलबर्ट, रिचर्ड और एडमंड। और चौथे नंबर पर शेक्सपियर थे। बिफोर शेक्सपियर्स बर्थ हिज फादर बिकेम अ सक्सेसफुल मर्चेंट एंड हेल्ड ऑफिशियल पोजीशंस एज एल्डरमैन एंड बैलिफ एन ऑफिस रिजेंबलिंग अ मेयर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिफोर शेक्सपियर्स बर्थ, शेक्सपियर के बर्थ के पहले, शेक्सपियर के जन्म के पहले उनके पिताजी जो हैं, शेक्सपियर के पिताजी एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गए थे। एंड हेल्ड ऑफिशियल पोजीशंस एंड एन एल्डरमैन, और ये एक एल्डरमैन के रूप में, है ना, ये जो है एक ऑफिशियल पोजीशन को संभालते थे इनके फादर। एंड बैलिफ, और एक बैलिफ भी थे। एन ऑफिस रिजेंबलिंग अ मेयर। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेंट रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट ऑफ शेक्सपियर्स चाइल्डहुड एंड वर्चुअली नन रिगार्डिंग हिज एजुकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर स्कॉलर्स हैव सरमाइज्ड दैट ही मोस्ट लाइकली अटेंडेड द किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रैटफोर्ड। मीन्स अगर इनके स्कूल की बात किया जाए तो वो है किंग्स न्यू स्कूल, स्ट्रैटफोर्ड में इनका एजुकेशन हुआ। विच टाट रीडिंग राइटिंग एंड द क्लासिक्स, जहाँ पर रीडिंग राइटिंग क्लासिक करना सीखे। शेक्सपियर मैरिड, शेक्सपियर की मैरिड यानी कि मैरिज होती है एट द एज ऑफ 18 और टू एने हैथवे। किससे होती है? एने हैथवे से होती है, जिनकी एज 26 थी। ऑन नवंबर 28, 1582। कब होती है? 28 नवंबर 1582 को इन वारसेस्टर इन कैंटरबरी प्रोविंस। कैंटरबरी प्रोविंस के वारसेस्टर में इनकी मैरिज 28 नवंबर
1582 ईस्वी को एने हैथवे से होती है। नेक्स्ट है देर आर 7 ईयर्स ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ, शेक्सपियर की लाइफ के 7 ईयर्स हैं वेयर नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, जहाँ पर इनके कोई रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज ट्विंस, जब ये ट्विंस को जन्म मतलब इनके बेटे थे ट्विंस के रूप में थे, है ना। जब ये ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चे पैदा करने के बाद 1585 से 1592 तक 7 ईयर्स के बीच में इनका कोई खास रिकॉर्ड नहीं मिलता है। दैट्स वाई द पीरियड ऑफ द 1585 टू 1592 इज नोन एज लॉस्ट ईयर्स। अगर पूछ लिया जाए लॉस्ट ईयर किसे कहते हैं तो 1585 से 1592 को लॉस्ट ईयर कहा जाता है। इट्स जनरली बिलीव्ड, ऐसा बिलीव किया जाता है, ही अराइव्ड इन लंदन, कि वो लंदन में आ गए थे इन द मिड ऑफ लेट 1580s, 1580 के ही मिड में। एंड मैनी हैव फाउंड वर्क एज अ हॉर्स अटेंडेंट एट सम ऑफ लंदन्स फाइनर थिएटर्स, और वहाँ पर कई सारे काम किए थे, लंदन के थिएटर में भी काम किए थे, घोड़े वगैरह का काम करते थे। बाय द अर्ली 1590s के अर्ली में डॉक्यूमेंट्स कुछ मिलता है और वो बताता है शेक्सपियर वाज अ मैनेजिंग पार्टनर इन द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, कि शेक्सपियर जो है लॉर्ड चैम्बरलेन मेंस में जो है मैनेजिंग पार्टनर बन गए थे। मतलब 1590s का जो डॉक्यूमेंट मिलता है उससे ये पता चलता है कि शेक्सपियर जो है यहाँ पर लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन में एक मैनेजिंग पार्टनर बन गए थे। एन एक्टिंग कंपनी इन लंदन, और ये क्या है लंदन की एक एक्टिंग कंपनी है, विद विच ही वाज कनेक्टेड फॉर मोस्ट ऑफ हिज कैरियर, जहाँ से ये इनके कैरियर को बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया जा सकता है। क्लियर, मीन्स ये कैरियर को सेट करने के पीछे कहीं ना कहीं इस लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन की कंपनी का बहुत बड़ा हाथ इनके पीछे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रूप ऑफ इट्स टाइम, ये अपने टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूप के रूप में कंसिडर किए जाते थे। द कंपनी चेंज्ड इट्स नेम टू द किंग्स मैन, है ना, कंपनी ने इसका नेम चेंज करके किंग्स मैन रख दिया, और तब किया जब वहाँ के राजा यानी कि जेम्स फर्स्ट बने इन 1603 में। इसके पहले एलिजाबेथ थी, तो एलिजाबेथ के बाद में जब 1603 में किंग फर्स्ट राजा के रूप में क्राउन हुए, राजगद्दी पर बैठे, तो उसने क्या किया, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन कंपनी का नाम चेंज करके किंग्स मैन कर दिया। आल्दो द थिएटर कल्चर इन 16th century इंग्लैंड वाज नॉट हाईली एडमायर्ड बाय द पीपल ऑफ हाई रैंक। देखिए 16th century में जो इंग्लैंड में था वहाँ पर हाई रैंक के लोगों द्वारा ये बहुत ज़्यादा मतलब एडमायर नहीं थी, ये थिएटर कल्चर को बहुत ज़्यादा एडमायर नहीं किया जाता था। लेकिन 1592 देयर इज एविडेंस शेक्सपियर अर्नड अ लिविंग एज एन एक्टर। 1592 तक शेक्सपियर जो है एक एक्टर के रूप में काम करने लगे थे और इसका एविडेंस भी मिलता है। एंड अ प्ले राइट इन लंदन, और लंदन में एक प्ले राइट ये बन चुके थे, मीन्स प्ले लिखते थे। एंड पॉसिबली हैड सेवरल प्लेज प्रोड्यूस्ड, और कई सारे प्लेज इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया था। और बाई 1597 शेक्सपियर हैड ऑलरेडी रिटन एंड पब्लिश्ड 15 ऑफ हिज 37 प्लेज। और 1597 तक ये शेक्सपियर जो हैं, देखो ये कहा जाता है कि शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखा ओवरऑल, तो शेक्सपियर ने ओवरऑल 37 प्लेज को लिखा, और 37 प्लेज में से 15 प्लेज को इन्होंने 1597 तक ही कंप्लीट कर लिया था। क्लियर है, तो वही कहा गया है बाई 1597 शेक्सपियर हैड ऑलरेडी रिटन एंड पब्लिश्ड 15 ऑफ हिज 37 प्लेज। 1597 तक शेक्सपियर जो हैं अपने 37 प्लेज में से 15 प्लेज को ये पब्लिश करा चुके थे, लिख लिए थे। सिविल रिकॉर्ड्स शो डेट एट दिस टाइम ही परचेज्ड द सेकंड लार्जेस्ट हाउस। और जो सिविल रिकॉर्ड से ये डेटा पता चलता है कि इस टाइम तक इन्होंने एक जो है दूसरा सबसे बड़ा घर खरीद लिया था, मीन्स यहाँ तक शेक्सपियर काफ़ी अमीर आदमी बन चुके थे। नेक्स्ट है, शेक्सपियर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द सिटी राइटिंग एंड एक्टिंग। देखो शेक्सपियर जो अपना सबसे ज़्यादा टाइम जो है सिटी में स्पेंड किया, और क्या करने में, राइटिंग यानी कि प्ले, ट्रेजिडी, कॉमेडी, इन सबको लिखने में।
राइटिंग एंड एक्टिंग, राइटिंग करने में और एक्ट करने में, एंड केम होम वंस अ ईयर, और ये साल में एक बार घर पर आते थे। द 40-day लेंटन पीरियड व्हेन द थिएटर्स वर क्लोज्ड, जब थिएटर बंद हो जाता था, और वो 40-day लेंटन पीरियड उसको कहते हैं। इस पीरियड में ये साल में एक बार घर आते थे। By 1599, Shakespeare and his business partners built their own theatre on the south bank of the Thames River, which they called the Globe Theatre। ये देखिए 1599 यानी कि इतने अमीर हो गए कि 1599 तक इन्होंने अपना खुद का एक थिएटर खोल लिया और जिसका नाम रखा ग्लोब थिएटर, और जो कि कहाँ था ये है साउथ बैंक ऑफ द थेम्स रिवर, थेम्स रिवर के, थेम्स नदी के पास में साउथ बैंक जगह पर इन्होंने खुद का थिएटर खोल लिया था 1599 में। और इनके थिएटर का नाम क्या था? तो वो था ग्लोब थिएटर। इन 1605, अब 1605 में शेक्सपियर परचेज्ड लीजेज ऑफ रियल इस्टेट नियर स्ट्रेटफोर्ड फॉर 40 पाउंड्स। देखिए 1605 में शेक्सपियर ने रियल इस्टेट को लीज पर, लीज मतलब होता है पट्टा, है ना, तो लीज पर इन्होंने उसको परचेज किया जो कि स्ट्रेटफोर्ड के ही पास में है ना, फॉर 40 पाउंड्स में इन्होंने खरीदा। क्लियर? विच डबल्ड इन वैल्यू एंड अर्नड हिम 60 पाउंड्स आ ईयर, जो कि एक ही साल में डबल हो गया और इससे इन्होंने 60 पाउंड्स, मतलब हर साल एक साल में 60 पाउंड्स कमाते थे। और क्लियर है? दिस मेड हिम एन एंटरप्रेन्योर एज वेल एज एन आर्टिस्ट, और इस चीज़ ने इनको, शेक्सपियर को, एक एंटरप्रेन्योर और एक आर्टिस्ट बना दिया। When it's difficult to determine the exact chronology of Shakespeare's plays over the course of 2 decades, है ना, देखिए ये चीज़ when it's difficult, जब ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि शेक्सपियर के प्लेज का एग्जैक्ट टाइम काल क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है ना, तो वो 2 डिसेट्स सामने आता है। एक तो आता है फ्रॉम 1590 टू 1613, एक तो 1590 से 1613 तक। ही रोड टोटल 37 प्लेज, यहाँ तक उन्होंने टोटल प्लेज की बात किया जाए तो 37 प्लेज लिख लिया था। रिवॉल्विंग अराउंड सेवरल मेन थीम्स, कई सारे थीम्स को रिवॉल्व करते थे, जैसे हिस्ट्रीज, ट्रेजिडीज, कॉमेडीज एंड ट्रेजिक कॉमेडीज। मीन्स इनकी जो 37 प्लेज थी वो 37 प्लेज कौन कौन से थीम्स को कंटेन करके रखती थी, तो वो थीम्स थी हिस्ट्रीज, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज और ट्रेजिक कॉमेडी। इन्होंने खुद ये डेवलप किया था ट्रेजिक कॉमेडीज। विद द एक्सेप्शन ऑफ द ट्रेजिक लव स्टोरी रोमियो एंड जूलियट, ये करें ट्रेजिक लव स्टोरी जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, शेक्सपियर्स फर्स्ट प्लेज वर मोस्टली हिस्ट्रीज, मतलब ये एक्सेप्शन के साथ में है। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2, क्लियर है? हेनरी फोर्थ 2 ही पार्ट में है, हेनरी 6 जो हैं वो 3 पार्ट में। रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फिफ्थ ड्रामेटाइज डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स ऑफ द वर्क ऑफ करप्ट रूल्स। जूलियस सीजर, देखिए ये सारी वर्क इन्हीं के हैं। जूलियस सीजर पोर्ट्रेज अपरिवल इन रोमन पॉलिटिक्स डेल्ट मे हैव resonated with viewers at a time,